हेलो स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण C समकोण हो तथा tan A इक्वल 1/√3 और tan B इक्वल √3, तो दिखाइए कि sin A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल 1। हमें ये प्रूफ करना है। समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज और कोण C समकोण है, तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण C समकोण, तो समकोण हम कर देंगे। उसके बाद tan A बराबर हमारा दे दिया 1/√3, तो tan A इक्वल 1/√3 ले लेंगे और इसका नामकरण ABC हम त्रिभुज का कर देंगे। कोण C 90 डिग्री का हो गया समकोण और A यानी यहाँ पे जो थीटा कोण A बन रहा है तो यहाँ भी A कोण बनेगा ही, क्योंकि यहाँ पे A की बात हो रही है। तो A कोण से तो A के सामने की भुजा क्या होती है? लंब, और A क्या होता है? आधार। ये क्या होता है? कर्ण। tan थीटा का फार्मूला या tan A का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार जब होता है तो लंब क्या है? 1 और आधार आपका क्या हो जाएगा? √3। तो हाइपोटेनस यानी कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस एल्गोरिथम जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण ही ज्ञात करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 √3 में √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये √3 में √3 को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या होता है? √3 खड़ जाता है और 3 बचता है। क्या बचता है? 3। तो आपका 3 हो जाएगा। 3 1 4 AB स्क्वायर 4, तो AB बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा? यानी कि कर्ण आ जाएगा आपका 2। ये किसके लिए था? tan A के लिए। अब tan B की बात हो रही है। tan B बराबर क्या दिया था? √3। तो tan B बराबर √3/1 हम लिख सकते हैं, कोई मान में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके लिए कोण C समकोण बनाएंगे तो कोण C समकोण हो गया, लेकिन यहाँ पे थीटा जो कोण है ये B है, तो हम यहाँ कोण लेंगे। कहाँ लेंगे? यहाँ। तो B आपका यहाँ हो जाएगा। तो इसके सामने की भुजा जो होगी लंब होगी, जैसे मैं यहाँ लिख चुका हूँ लंब, और ये क्या हो जाएगी? आधार। कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण आपका ये रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तब इससे हमको क्या करना है? इसका भी कर्ण ही ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब यानी कि इसके सामने कोई लंब यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा लंब, और प्लस आधार यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। तो √3 में √3 यहाँ पे मैं बताया क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यानी 3, ये 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, AB स्क्वायर 4, तो AB बराबर क्या आ जाएगा आपका? 2। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा मान 2। तो sin A और tan A और tan B ये दोनों का हम त्रिभुज का लंब, कर्ण और आधार तीनों ज्ञात कर लिए। अब इसमें क्या कर रहा है कि sin A cos A sin B cos B, इनका मान ज्ञात करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, हमको 1 प्रूफ कर देना है। तो इस त्रिभुज से sin A और cos A का मान ज्ञात करेंगे। तो sin A इक्वल लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा क्या? 2। तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 2। और cos A, तो cos A बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यानी कर्ण में 3 बटा क्या हो जाएगा? 2, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ये किसके लिए था? tan A का जो त्रिभुज बना था उसमें sin A cos A का मान हम निकाले। अब tan B के त्रिभुज में चलते हैं और इससे हम cos B और sin B निकालते हैं। तो sin B बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, तो लंब, इसका लंब क्या हो जाएगा? √3, लंब बटा कर्ण यानी √3 बटा 2, तो √3 बटा 2। cos B यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें कौन है? ये है आधार, यानी 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 लिख लेंगे आधार बटा कर्ण। अब ये सबका जो मान निकाले हैं इसमें फिल कर देंगे। तो sin A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, LHS साइड को हम लिए हैं।
तो साइन ए का मान 1/2, कॉस बी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान √3/2 मल्टीप्लाई साइन बी का मान √3/2। अब 2 दूना का 4, 1/4 हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, √3 में √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ओनली क्या हो जाएगा 3, यानी 3 ही आएगा। अब देखिए बेस क्या है, इक्वल है, यानी बेस इज इक्वल, देन क्या हो जाएगा ऊपर का जो नॉमिनेटर है क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी कि 1 + 3 4, 4/4 यानी 1, ये प्रूव हो गया आपका। अब हम आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। कहना त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP = 7 सेमी और OQ - PQ = 1 सेमी, साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है। ध्यान से पढ़ते हैं। OPQ में जिसका कोण P समकोण है, तो P समकोण कोई ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज जिसमें P क्या हो समकोण है, तो P समकोण हो गया, और ये O और ये Q, इसमें OP का मान दे दिया है, यानी OP लंब, यानी कि लंब का मान यानी OP = 7 सेमी दे दिया है आपका, और एक OQ - PQ = 1 सेमी दिया है। तो हमें ये दोनों का मान पहले ज्ञात करना है, यानी आधार और कर्ण ज्ञात हो जाएगा तभी साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात हो पाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इससे OQ का मान ज्ञात करते हैं। तो OQ - PQ = 1 है, तो OQ बराबर P को ट्रांसपोज टू RHS साइड, यानी 1 + PQ हो जाएगा। तो OQ के जगह हम 1 + PQ रख सकते हैं जब आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अब त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर इक्वल लंब यानी OP का स्क्वायर प्लस PQ आधार का स्क्वायर। तो OQ यहाँ से देखिए OQ बराबर 1 + PQ था, तो 1 + PQ का होल स्क्वायर कर देंगे हम, इक्वल OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OP का मान 7 है, तो 7 यहाँ भर देंगे। पहले मैं इसको क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा 1a + b का होल स्क्वायर पे हम इसको तोड़ देंगे, यानी a² + b² + 2ab यानी 2PQ। तो PQ स्क्वायर, इधर भी PQ स्क्वायर है, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इधर बचेगा 1 + 2PQ, इधर बचेगा OP स्क्वायर। OP स्क्वायर यानी OP का मान 7 था, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7 = 49, 1 ट्रांसपोज टू RHS साइड, 49 में से 1 घटेगा तो 48 आ जाएगा। और इधर बचेगा 2PQ और 2PQ, तो PQ बराबर क्या आ जाएगा आपका 24, इसमें डिवाइड करेंगे 48 में तो आपका आ जाएगा 24, तो ये 24 आपका आ जाएगा। तो ये PQ यानी कि ये बेस आ गया, यानी आधार आ गया आपका 24। अब PQ जब आ गया तो इसी समीकरण में PQ का मान भर दें, यानी OQ बराबर 1 + PQ था, तो PQ का मान 24, तो आपका यानी OQ यानी कर्ण जो है आपका ये 25 आ जाएगा। अब हम आसानी से साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन Q बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन Q यानी कि थीटा कोण यानी Q से बन रहा है, तो इसके सामने पूछा लंब, तो लंब बटा कर्ण यानी कि 7/25 यानी 7/25 आ जाएगा। कॉस Q आधार बटा कर्ण, तो आधार ये कर्ण क्या 25, तो 24/25 आपका हो जाएगा। ये पुनः एक बार देखें आप, आधार ये और कर्ण ये यानी कि 24/25। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।